सोलो लेवलिंग के एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था मिस्टर पार्क के साथ जीन एक नए डेंजन में जाता है। दूसरी तरफ उसके बहन के स्कूल में एक डेंजन ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स मर जाते हैं और आखिर में वहाँ पे जीन आता है और सबको बचा लेता है। अब आगे एपिसोड की शुरू में हम बेरू को देखते हैं। वो उस मॉन्स्टर के सामने है, उसके बॉडी के ऊपर जाके उसका हार्ट निकाल लेता है। ये देखिए वो मॉन्स्टर चिल्लाते चिल्लाते कहने लगता है नहीं नहीं। पर तभी देखते हैं बेरू उस मॉन्स्टर का हाथ अपने हाथों में लेके वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है। उसका हार्ट डिस्ट्रॉय होने की वजह से वहाँ पे जितने सारे 100 मॉन्स्टर्स थे सबके सब वहीं पे मर जाते हैं। ये सब देख के मिस्टर पार्क के साथ साथ बाकी सारे लोग बहुत बहुत ज्यादा चौंकते हैं और सोचने लगते हैं क्या उसने आर्कलिच को एक ही बार में एक ही पंच में खत्म कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, सारे के सारे 100 वो भी मर चुके हैं। और वहीं पे हम बेरू को देखते हैं। आर्कलिच को हराने के बाद वो रोआर का इस्तेमाल करने लगता है, बहुत जोर से चीखने लगता है। मिस्टर पार्क पीछे से उसे देखने लगता है और कहता है मुझे पता था ये स्ट्रांग है, पर इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं पता था। योंते कहता है इनके जैसे अगर सोल्जर जिन्बू के पास है तो वो आसानी से कोई भी डेंजन के भीतर अकेला ही जा सकता है और उन डेंजन को क्लियर कर सकता है। पार्क को देखते हैं, वो भी सोच रहा है यहाँ पे जितने सारे सोल्जर्स हैं उनका आधा भी अगर उसके पास रहता तो भी वो पूरे एक मेजर गिल्ड से ज्यादा ताकतवर होता। योंते कहता है हमें उसके गिल्ड को एक्वायर कर लेना चाहिए, क्या कहते हैं? पार्क कहता है एक्वायर? तुम्हें नहीं लगता ये तुमने बहुत ज्यादा कह दिया है? मेरे हिसाब से तुम्हें ये कहना चाहिए था एक अलायंस उसके गिल्ड और हमारे गिल्ड के बीच होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो यही अच्छा था। योंते ये सुन के कहता है सीरियसली बॉस, मैं तो बस मजाक कर रहा था और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ मुझे नहीं लगता कि उसे हमारी मदद की कोई भी जरूरत है। पर यह सुन के मिस्टर पार्क हंसता है और कहने लगता है डोंट बी रिडिकुलस, तुम्हें क्या रूल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है? रूल्स के हिसाब से तुम्हें पता है उसको अलाउ नहीं किया जाएगा और इसीलिए उसे हमारी जरूरत पड़ेगी। और ये तो तुम्हें भी पता है डेंजन के अंदर जाने के लिए एक मिनिमम मेंबर्स की जरूरत होता है और यहाँ पे रूल्स के ऊपर कोई नहीं बोलता। ये सुन के योंते भी खुश होता है और कहने लगता है हाँ बॉस, आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसे तो दोनों गिल्ड के लिए एक विन विन सिचुएशन हो जाएगा। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम स्कूल के बाहर देखते हैं एम्बुलेंस और बहुत सारे लोग अब इकट्ठा हो चुके हैं। एक लेडी चिल्ला चिल्ला के कहने लगती है मुझे वहाँ पे जाके देखना है, मेरा बेटा। और तभी देखते हैं वो वहाँ पे आ जाती है और अपने सामने बेटे की डेड बॉडी देख के रोने लगती है। सारे हंटर्स को देखते हैं, वो लोग चारों तरफ अच्छे से देख रहे हैं। सब लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। मिस्टर गो के साथ जीन को देखते हैं। मिस्टर गो कहता है स्कूल से 213 स्टूडेंट ऑलरेडी एस्केप करने में कामयाब हो चुके थे और अभी 10 स्टूडेंट थे जिनको की रेस्क्यू किया गया है और वो लोग भी हैं जो कि नहीं बच पाए। पर मुझे लगता है कि हमें ये पहले ही सोच लेना चाहिए था। तभी जिन की तरफ वो मोबाइल देता है, एक ग्राफ दिखाते हुए कहता है इस ग्राफ को देखो, पिछले 6 महीने में सियोल में बहुत ज्यादा डेंजन ओपन हो रहे हैं, अपेयर हो रहे हैं। और ये सिर्फ हमारे देश की बात ही नहीं है, पूरे दुनिया की यही हालत है। सारी जगह पे बहुत ज्यादा गेट्स ओपन हो रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, यही नहीं जो कि अजीब है, जितने ज्यादा गेट्स ओपन हो रहे हैं उतने ही स्पीड से हंटर्स भी अवेकन हो रहे हैं, पहले से बहुत ज्यादा स्पीड से। जैसे कि ये दुनिया बैलेंस बनाने के लिए वैसे ही गेट्स के साथ साथ हंटर्स को भी अवेकन करा रहा है। जीन तभी कहता है सब कुछ तो मैं समझ गया, पर आप आज मुझसे बात क्यों करना चाहते थे? तभी देखते हैं मिस्टर गो उसे एक पेपर देते हुए कहता है हर जगह से, जैसे कि जापान, यूनाइटेड स्टेट, चाइना, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, हर एक जगह से हर एक लोग तुम्हें मिलना चाहते हैं संजिन। और ये रहा डॉक्यूमेंट्स जिसका तुम्हें रिक्वायरमेंट हो सकता है। आई एम श्योर कि इससे पहले भी किसी आउटसाइडर ने तुमसे मिलने की कोशिश की होगी। टू बी ऑनेस्ट, एसोसिएशन कभी भी उन्हें रोक नहीं सकता। हम तुम्हारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हाइड कर सकते हैं अगर तुम चाहो तो। अगर तुम उन्हें मिलना चाहते हो तो ये तुम्हारी मर्जी, पर अगर तुम कोरिया छोड़ के चले गए तो मुझे डर है हम और हमारे देश इस चेंज को संभाल पाएंगे। और तभी देखते हैं वो लोग हॉस्पिटल में आ चुके हैं। मिस्टर गो कहता है हम हॉस्पिटल में आ चुके हैं जहाँ पे तुम्हारी बहन है। तभी देखते हैं जीन कार से बाहर निकलता है। मिस्टर गो कहता है मिस्टर संग, एक बात बोलूं, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मुझसे बोल देना, अगर मेरे हाथ में होगा मैं करने की कोशिश करूंगा, पर प्लीज कोरिया में रहने के बारे में ही सोचना, बाहर जाने के बारे में बिल्कुल मत सोचना। तभी अपने सर में हाथ देते हुए कहता है हमारे देश में टोटल 10 ऑफिशियल एस रैंक हंटर्स हैं तुमको पकड़ के, पर उसमें से हमने ऑलरेडी 3 को खो दिया है, 2 तो मर चुके हैं और एक हमारा देश छोड़ के चला गया। और अगर तुम भी हमें छोड़ के ऐसे ही चले जाओगे तो हम संभाल नहीं पाएंगे। सो प्लीज मुझे बता देना अगर कुछ भी चाहिए तुम्हें। ये सुन के जिन थोड़ा सा सीरियस होता है और कहता है तो फिर मुझे एक चीज चाहिए, कोई भी हाई रैंकिंग डेंजन हो उसमें मैं अकेला ही जाना चाहता हूँ।
ये सुन के मिस्टर गो पूरी तरह से चौंकता है और कहता है, क्या तुम मुझे ये कह रहे हो कि डेंजन के अंदर जाने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उससे तुम्हें छुटकारा चाहिए? जिन कहता है, हाँ बिल्कुल। मिस्टर गो कहता है, लॉ के हिसाब से ये हंटर्स की सेफ्टी के लिए बनाया गया था, क्योंकि अगर सब साथ में जाएंगे उसके हिसाब से सब एक दूसरे की मदद कर पाएंगे। तभी उन्हें क्लिक होता है और कहते हैं, तो तुमने इसीलिए अपना गिल्ड बनाया ताकि तुम अकेला जा सको? जिन कहता है, हाँ, पर क्या मैं ज़्यादा कुछ मांग रहा हूँ? मिस्टर को हंसते हुए सोचने लगता है, ए वन मैन स्ट्राइक स्क्वाड, ठीक है कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम ये सब मेरे ऊपर छोड़ो, ये इम्पॉसिबल नहीं है पर थोड़ा सा मुश्किल है। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम सोयून को देखते हैं, यानी जिन्हो के काजन। उसको कॉल आता है जिन्हो का। जिन्हो उसे कहता है, हे सोयून, क्या तुम हमारे गिल्ड को ज्वाइन करना चाहोगे? वैसे तुम्हें कोई काम नहीं कराएंगे, बस हमारे गिल्ड को ज्वाइन करो। पर सोयून को बिल्कुल ये विश्वास नहीं होता कि जिन्हो एक गिल्ड बना रहा है, और वो उससे कहती है, तुम्हें पक्का पता है ना, कोई बंदा तुम्हें स्कैम तो नहीं कर रहा है ना, पक्का? पर जिन्हो कहता है, अरे आ तो जाओ एक बार, जब तुम उसे देखोगे खुद समझ जाओगे वो बंदा कौन है। सोयून को थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होता है। सीन शिफ्ट होता है, आज इन गिल्ड के बिल्डिंग में देखते हैं, जिन को देखते हैं। वो कहता है कि इसी के बारे में तुम बात कर रहे थे? सोयून जिन को देख के बहुत ज्यादा चौंक चुकी है और कहता है, क्या मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मैं अपने सामने संग जिनबू को देख रही हूँ। जिनबू उसे देख के चौंकता है और सोचने लगता है वो एक ए रैंक का हंटर है। जिन्हो कहता है, अरे तुम इसे देख के इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो रही हो? वो कहती है, वेल क्यों नहीं होंगी, ये वही बंदा है जो कि ली मिनसान की प्रेस कॉन्फ्रेंस को पूरी तरह से बर्बाद कर दी थी। जिन्हो कहता है, तो इसी वजह से तुम एक्साइटेड हो? जिन तभी उसे अपने गिल्ड के बारे में कहता है, आशा करता हूँ कि तुम्हें जिन्हो ने सब कुछ बता दिया है। वो कहती है, हाँ बिल्कुल, मैंने सुना है कि तुम्हें एक मेंबर की ज़रूरत है। पर जिन कहता है, देखो तुम स्टार हो, अगर हमारी गिल्ड ज्वाइन करना है तो फिर तुम्हें अपनी स्टार लाइफ छोड़नी होगी। वो कहती है, जिनसंग से तो कुछ भी बेहतर है। पर ये नाम सुन के जिन कहता है, यो जिनसंग, ये कौन है? तभी जिन्हो कहता है, अरे याद नहीं है आपको, वो मेरा बड़ा भाई है। जिन्हो कहता है, ओह वो बुरा बंदा। तभी सोयून कहती है, बाय द वे, क्या अगर तुमको बुरा ना लगे तो मैं तुम्हारे साथ एक सेल्फी ले लूँ? सीन शिफ्ट होता है, किसी दूसरे जगह में देखते हैं, एक बंदा बहुत ही जोर से चिल्लाने लगता है। चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम चाहते हो कि मैं समन बीस्ट को भी रिकॉग्नाइज करूं एज ए स्ट्राइक स्क्वाड मेंबर, और तुम इस रेगुलेशन को इसी वक्त तोड़ना चाहते हो जब संग जिनबू ने अपना गिल्ड बनाया है? क्या तुम उसे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हो? हंटर एसोसिएशन क्यों एग्जिस्ट करता है तुम्हें पता है? वो सबकी भलाई के लिए एग्जिस्ट करता है, ना कि सिर्फ संग जिनबू की भलाई के लिए। प्लीज अपने आप को एक्सप्लेन करो मिस्टर गो। मिस्टर गो को देखते हैं, वो कहता है, हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और हाँ ये भी सही है कि मैं उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। उसकी ये बात सुन के सब एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। और तभी वो कंटिन्यू करते हुए कहता है, पर मैं अब सबसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आप लोगों के पास दो ऑप्शंस है, एक टीम में 20 ए रैंक हंटर्स होंगे, दूसरी टीम में संग जिनबू खुद। आप लोग कौन से टीम को चूज करेंगे जब एक डेंजन ब्रेक होगा? और सेनेटर आप क्या कह रहे हैं? मैंने सुना है कि रिसेंटली आपने एक नया अपार्टमेंट ली है, वो भी ऐसे जगह में जो कि बहुत ज़्यादा महंगा है अपने आसपास के जगह से। क्यों? ये सुन के वो सेनेटर थोड़ा सा नर्वस होते हुए कहता है, ये बिल्कुल अनरिलेटेड मैटर है, अगर तुम्हें जानना ही है तो ये सेफ्टी के लिए है। ये सुन के मिस्टर गो कंटिन्यू करते हुए कहता है, यही तो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सबके लिए सेम होता है। अगर किसी के पास इनफ पैसे है तो वो अपने सेफ्टी के लिए बाहर जाके रहना चाहेगा, जाकि उसके लिए सब कुछ आसान हो। और मैं आपको बता दूं, दुनिया के सारे गिल्ड्स, सारे लोग अब संग जिनबू को अपने पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कि आप सच में चाहोगे कि संग जिनबू अपना जगह छोड़ के, हमारे देश छोड़ के बाहर कहीं चले जाए? आपको होंगडोंग सो याद है ना, वो भी तो हमें छोड़ के अमेरिका चला गया था। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये उसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट है तो हाँ, स्पेशल ट्रीटमेंट है। आप एक बार सोच लो, नेक्स्ट टाइम अगर कोई एस रैंक गेट हमारे यहाँ पे ओपन हुआ, आपकी जिंदगी फिर कौन बचाएगा? सीन शिफ्ट होता है, हम मिस चाइयन को देखते हैं। वो जिनके साथ सोइन की पोस्ट की हुई फोटो को देख रहा था। ये देख के वो बहुत हैरान रह जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हम जिन्हो को एक बहुत बड़े से डेंजन के सामने देखते हैं, डेंजन गेट के सामने देखते हैं। जिन्हो इतने बड़े डेंजन को देख के बहुत ज़्यादा चौंका हुआ है, बहुत ज़्यादा हैरान है। ये उनके गिल्ड के ओपन होने के बाद पहला रेड है, और तभी देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे रिपोर्टर्स आए हुए हैं। वो सब जिन से सवाल करने लगते हैं, सर बताइए आपको कैसा लग रहा है, ये आपका पहला रेड है, और आपका जो गिल्ड का नाम है आजिन, ये आपने कैसे रखा? और जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं यो जिन्हो और यो सोइन, उनके साथ आपका क्या रिश्ता है? उसके बारे में इतना सब कुछ सब जानते हैं। ये देख के जिन
मिस्टर बू से पूछता है, आप लोगों ने तो कहा था मेरे डेटा को, प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन को प्राइवेट रखेंगे, फिर क्या हुआ? ये लोग इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? बू कहता है, हाँ सर, हमने ज़रूर कहा था रखेंगे, पर लोगों को ये जानने से बिल्कुल रोक नहीं सकते कि नेक्स्ट गेट कहाँ खुलेगा। और उससे भी बड़ी बात, इसके बाद से तुम्हें ध्यान रखना होगा सोशल मीडिया में तुम क्या पोस्ट कर रहे हो। ये सुन के जिन सोचने लगता है, ओह वो पिक्चर जो इंस्टाग्राम में छोड़ा था, इसके बाद से मुझे ध्यान रखना होगा। मिस्टर बू के टीम तभी उसे कहता है, सर आपको नहीं लगता हमें कोई माइनिंग टीम या फिर हाउलिंग टीम को बुला लेना चाहिए? मिस्टर बू कहता है, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है उसके साथ कितने सारे शैडोज हैं? जितने पावरफुल उसके शैडोज हैं वो सब अकेले ही किसी ए रैंक के डेंजन तक को क्लियर कर सकते हैं। तभी देखते हैं वो खुद रेडी होता है। उसको देख के जिन्हो और जिन दोनों बहुत ज्यादा चौंकते हैं। मिस्टर बू कहता है, चेयरमैन ने मुझे तुम पर और तुम्हारे रेट पर नजर रखने के लिए कहा है, ऑब्जर्व करने के लिए कहा है। वो जानना चाहते हैं कि ये सेफ आइडिया है कि नहीं। आई होप कि तुम्हें इसमें बुरा नहीं लगेगा। जिन कहता है, सब कुछ तो ठीक है, पर क्या आप ठीक रहेंगे वहाँ पे? ये सुन के मिस्टर बू को अजीब लगता है और वो कहता है, क्या? समझा नहीं। पर तभी सीन शिफ्ट होता है। देखते हैं मिस्टर बू बहुत ज़्यादा डर चुका है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि उसके सामने जो मैजिक बीस्ट है वो है नागा, और उसे जिन के सारे शैडोज मिलके बहुत ही आसानी से मार रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ पे जितने भी बीस्ट हैं सबको जिन के शैडोज मिलके बहुत ही आसानी से ख़त्म कर दे रहे हैं। ये देख के मिस्टर बू सोचने लगते हैं, यह तक कि जो हंटर्स बहुत ज़्यादा फाइट में अच्छे हैं उन्हें भी इन सब से लड़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किलें झेलने पड़ेंगी, पर ये सब तो इन्हें ऐसे मार रहा है जैसे ये सब इनके लिए खेल है। और जैसे कि देख के लगता है ये सारे बीस्ट संग जिनबू के आर्मी के सामने कुछ भी नहीं है, स्पेशली वो वाला। और तभी वो अपने सामने वो इग्रिस को देखता है, वो बहुत ही स्पीड से सारे बीस्ट को मारे जा रहा है। और उसका जो तलवार, यानी जो स्पेशल तलवार जिन ने उसे दिया था, वो तलवार इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसके एक ही स्लैश से वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट चारों तरफ घूमने लगता है। ये देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और सोचने लगता है, क्या? मुझे तो लगता था कि ओनली हाईएस्ट लेवल के जो मैजिक वेल्डर्स हैं वही लाइटिंग मैजिक को कर सकते हैं, पर ये इसके हर एक स्विंग से बाहर से इलेक्ट्रिसिटी निकल रहा है। इग्रिस आसानी से अपनी इलेक्ट्रिक अटैक के मदद से सारे के सारे बीस्ट को मारे जा रहा है। बू जिनचुल बस देख रहा है और जितना देख रहा है उतना ज्यादा हैरान होते जा रहा है और सोचने लगता है, क्या ये ए रैंक का टेंशन है ना? जितना मुझे पता है ये उससे भी ज्यादा हायर रैंक है। अगर मैं उसके सामने होता, क्या मैं उसके साथ 1-on-1 फाइट में जीत पाता? तभी वहाँ पे एक एंट को देखते हैं जो कि मरे हुए बीस्ट को खाने के लिए आगे बढ़ रहा है, पर तभी जिन उसे एक किक मारता है जिससे वो डेंजन के दीवार पे जाके लगता है। जिन चिल्ला के कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना इनको मत खाओ, तुम्हें पता है ये कितना ज़्यादा कीमती है, और तुम लोग जल्दी जल्दी माना को माइनिंग करो। उसके कहते ही हम देखते हैं सारे के सारे शैडोज बहुत जल्दी जल्दी माइनिंग करे जा रहा है। मिस्टर बू ये सब देख के सोच रहा है, वो अकेला ही एक ए रैंक के डेंजन को पूरी तरह से क्लियर करने में, यहाँ तक कि उसके कॉप्स, माना क्रिस्टल को माइनिंग करना, सब कुछ अकेला ही कर सकता है। ये सिर्फ वन मैन स्ट्राइक स्क्वाड नहीं, वो अकेला ही सब कुछ के लिए काफ़ी है। अब मुझे समझ में आया चेयरमैन ने मुझे क्यों पूछा था कि मैं उसे जाके ऑब्जर्व करूं। जिनके सामने हम बहुत बड़े एक मॉन्स्टर यानी नागा को देखते हैं। तभी जिन अपने शैडोज को वापस बुला लेता है। ये देख के मिस्टर बू को अजीब लगता है और वो कहता है, देख के मुझे जितना लग रहा है कि तुम्हारे शैडोज ही आराम से इस बॉस को मार पाएंगे, फिर तुमने उन्हें वापस क्यों बुलाया? जिन कहता है, मेरे शैडोज के ऊपर अगर मैं ज्यादा रिले करके रहूंगा तो फिर तो मैं खुद को ही खो दूंगा। और तभी वो अपना हथियार को समन करता है और वहाँ पे एक जंप करके हम देखते हैं उस बीस्ट को एक ही स्लैश में मार देता है। ये देख के वो इतना ज्यादा हैरान होता है, उसका मुंह पूरी तरह से हॉ हो जाता है। जिनको तभी नोटिस मिलता है, तुमने डेंजन बॉस को हरा दिया है, लेवल अप लेवल अप, तुम अब 101 लेवल में पहुंच चुके हो, तुम्हारा जॉब स्किल उसका भी लेवल अप हो चुका है। ये देख के जिन बहुत ज्यादा खुश होता है और तभी हम देखते हैं उसका शैडो एक्सट्रैक्शन, शैडो प्रिजर्वेशन, मोनाक्स डोमेन और शैडो एक्सचेंज एक ही साथ सारे के सारे स्किल लेवल अप हो चुके हैं। जिन कहता है, अरे मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा है, मेरा जॉब स्किल पूरी तरह से लेवल अप हो चुका है, शैडो एक्सचेंज अब लेवल 2 में पहुंच चुका है। अब तो पहले से भी मुझे करीब करीब 1 घंटे से कम टाइम लगेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा और मैं ऐसे ही लेवल अप करता रहा तो शायद मैं कभी भी शैडो एक्सचेंज कर सकता हूँ। तो फिर मुझे मॉम और मेरी बहन की चिंता करने की जरूरत नहीं होगा। मिस्टर बू ऐसे ही ये सब देख के हैरान हो रहा था, पर तभी उसके सामने जिन कहता है, एराइज। इससे पहले मिस्टर बू ने उसकी ये ताकत नहीं देखा था और तभी उसके सामने नागा जिन के शैडो में तब्दील हो जाता है। ये देख के उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है।
नागा की लेवल हम देखते हैं, उसका लेवल ऑलरेडी बहुत ज्यादा अप है। जिन ये देख के कहता है ये ऑलरेडी टास्क जितना पावरफुल है, और जितना कि देख के मुझे लग रहा है जब जिंदा था तब जितना ज्यादा पावरफुल था अभी वैसा ही है, पर ये इतना ज्यादा छोटा क्यों है। और एक्चुअली हम नागा के शैडो को बहुत ज्यादा स्मॉल देखते हैं, पर कुछ देर बाद जिनको समझ में आ जाता है कि ये शैडो अपना साइज चेंज कर सकता है, तभी सिस्टम उसे नाम रखने के लिए कहता है। और जिन तो वैसे ही नाम रखने में बहुत ज्यादा बुरा है और वो उसका नाम रख देता है जीमा। भाई कैसा नाम है ये। जिन्हो भी उसे देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है। तभी डेंजन बंद होने लगता है और तभी जिन्हो जिन से कहता है सर हमें वापस जाना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है, डेंजन के बाहर हम सारे रिपोर्टर्स को देखते हैं, वो बहुत ही देर से इंतजार कर रहे हैं जिन के वापस आने का। तभी डेंजन से कुछ बाहर निकलने लगते हैं। वो सब ये देख के बहुत ज्यादा डरने लगते हैं और सोचने लगते हैं भागो, क्या वो एक बीस्ट है। जिन के बीस्ट को बाहर आते हुए देखते हैं, उसके पास नागा था। ये देख के वो सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और सोचने लगते हैं वो जिनू का समन बीस्ट है ना, और जिन ने क्या इतनी जल्दी एक ए रैंक के गेट को क्लियर कर दिया। जल्दी करो, फोटो लो। और सब कोई वहाँ पे फोटो लेने लगते हैं। ये देख के टास्क बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी मिस्टर बू के साथ जीन और जिन्हो दोनों बाहर आते हैं। जिन अपने सामने इतने सारे रिपोर्टर्स को देख के थोड़ा सा हैरान होता है, पर मिस्टर बू की हालत बहुत ज्यादा खराब देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद हम देखते हैं यही सारे बातें आके मिस्टर गो को बताता है और कहने लगता है ये सभी हुआ सर। मिस्टर गो ये सारे बातें सुन के हंसने लगता है और उससे कहता है तुमने तो बहुत सारे रेड्स देखे हैं, इससे पहले तो कभी तुमको ऐसा नहीं लगा। हाँ मुझे पता है, उसका पावर ही इतना ज्यादा ओवरवेलमिंग है कि तुम्हारे जैसे एक ताकतवर ए रैंक का हंटर भी उसे देख के घबरा जाए। तभी मिस्टर बू कहता है सर जो मैंने देखा ये कोई रेड नहीं था सर, ये एक मैसागर था। ये सुन के मिस्टर गो भी थोड़ा सा सीरियस होता है और उसे कहता है ऑल राइट मिस्टर बू, अब तुम जाओ थोड़ा सा रेस्ट कर लो। मिस्टर बू के जाने के बाद मिस्टर गो को देखते हैं। वो बाहर देखते हुए सोचने लगता है वन मैन स्ट्राइक स्क्वाड, ये कहना उसके लिए गलत होगा। वो अकेला ही पूरे ए रैंक के डेंजन को खत्म कर सकता है। उसे तो वन मैन गिल्ड कहना चाहिए, क्योंकि अकेला ही वो एक गिल्ड जितना ताकतवर है। और तभी थोड़ा सा स्माइल करने लगता है और कहता है मैं गलत नहीं था, द हंटर्स ऑफ कोरिया नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब पूरे दुनिया का टाइड्स बदलने वाले हैं। जापान के शिंजुकू टोक्यो में देखते हैं एक बहुत बड़ा सा गेट ओपन होता है। सारे के सारे लोग ऊपर देखने लगते हैं। ये गेट बहुत ज़्यादा खतरनाक है। सीन शिफ्ट होता है, जापान के एक बिल्डिंग के अंदर 3 लोगों को देखते हैं। वो लोग जापान के सारे गिल्ड्स के बारे में बातें करने लगते हैं। वो लोग कहने लगते हैं क्या बात है, द ब्लेड्स, फैंटम्स, इनविंसिबल किंग्स एंड सनोए माउंटेन्स, सारे के सारे मेजर गिल्ड्स, इनके गिल्ड मास्टर को यहाँ पे बुलाया गया है। सच में ये बहुत बड़ी बात होगी। और तभी वो लोग पीछे देखते हैं, पीछे सारे के सारे गिल्ड मास्टर को देखते हैं। ये देख के वो सब भी हैरान होते हैं। तभी एक बंदा कहता है क्या वो सुजिमोतो रेजी है ना, वाइस गिल्ड मास्टर ऑफ ब्लेड गिल्ड। पर तभी दूसरा बंदा कहता है यू इडियट, तुम्हें पता नहीं है गोतो के मरने के बाद अब वो भाईस नहीं गिल्ड मास्टर हैं। वो लोग उनके सामने से गुजर रहे थे, पर तभी देखते हैं वो तीनों उनके बारे में बुरा भला कहने लगते हैं, क्योंकि जापान के जो हंटर्स वहाँ पे जेजू आइलैंड आर्क में मर गए थे। पर तभी देखते हैं ये सारे बातें वो लोग भी सुनते हैं। वो सारे गिल्ड मास्टर पीछे बहुत ही गुस्से में उनकी तरफ देखने लगते हैं, पर वो लोग बाहर से डरते हुए उनकी तरफ बिना देखे निकल जाते हैं। तभी एक बंदे को यानी एक गिल्ड मास्टर को देखते हैं। वो गुस्सा होकर कहते हैं लूजर्स, हमारी आंखों में आंख डाल के बात करने की हिम्मत नहीं है और बात करते हैं। जापान के प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में उनके ऊपर चिल्लाने लगता है अब तक मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं, हंटर एसोसिएशन उन्होंने भी नहीं बताया मुझे कब पता चलना चाहिए था जब ये गेट पूरी तरह से टूट जाता। एक इस रैंक का गेट टोक्यो शहर के बीच में खुला है और इस बारे में मुझे पता नहीं है। और इस बारे में हंटर एसोसिएशन कुछ करता क्यों नहीं, जब डेंजन टूट जाएगा उसके बाद वो कुछ करेगा क्या। तभी एक हंटर कहता है सर आपको पता है एस रैंक हंटर्स एनफ नहीं हैं एक एस रैंक गेट को क्लियर करने के लिए, पर अगर एक नेशनल लेवल हंटर होगा तो वो कुछ अलग बात है। तभी और एक बूढ़े आदमी को देखते हैं। वो कहता है प्राइम मिनिस्टर, आपने तो देखा ही है जेजू आइलैंड में सारे एस रैंक हंटर्स की क्या हालत हो गई थी। तभी और एक बंदा कहता है ऐसे बातें करने से काम नहीं चलने वाला, क्यों ना थॉमस आंद्रे को यहाँ पे बुलाए। पर उसकी बात सुन के और एक बंदा कहता है क्या तुम्हें लगता है हमारे पास इतने ज़्यादा फंड्स हैं उसके जैसे किसी बंदे को हायर कर सकते हैं। तो दोस्तों सोचो, थॉमस आंद्रे यानी वो एक नेशनल लेवल हंटर है, तो उसको लाने के लिए कितने ज़्यादा पैसे दिया जा सकता है, मतलब जो कि एक पूरे देश जापान जैसे देश के पास नहीं है। वो बंदा कंटिन्यू करते हुए कहता है और इसके अलावा भी हम अभी हंटर्स को ढूंढ रहे हैं जो कि फ्री है। और आपको तो पता ही है सडनली बहुत सारे जगह में बहुत सारे गेट्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे गेट्स अपेयर हो रहे हैं, तो उन सब काम में सारे के सारे हंटर्स बिजी है।
मुझे नहीं पता कि कितने सारे हंटर्स हमारे साथ आ पाएंगे या फिर हमारी मदद कर पाएंगे, पर तभी और एक बंदा कहता है, एक हंटर है जो कि हमारी मदद तब तक करेगा जब तक हम उसे पैसा देंगे। द बैरियर स्पेशलिस्ट यूरी ऑर्लोफ, मैं उसे ही हायर करने का प्लान कर रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है, गाड़ी में हम जीन को देखते हैं। वो सोच रहा है मैं अभी लेवल 101 पर पहुँच चुका हूँ और वो की 100 लेवल पर कर्टन एंड टेम्पल के बारे में बताया था, पर पता नहीं 102 लेवल पे जाने के बाद क्या होगा। तभी देखते हैं वो अपना कार पार्क करता है और यही सब बातें सोच रहा है, पर तभी चाइयन को नोटिस करता है। मिस चाइयन उसे देख के बहुत ज़्यादा चौंकती है और वहाँ से भागने लगती है, पर तभी जीन बहुत ही तेज़ी से उसके पास जाके कहता है, मुझसे तुम भाग क्यों रही हो? मिस चाइयन बहुत ज़्यादा नर्वस होकर कहती है, वेल मैं बस अपनी कार को छोड़ गई थी, वही लेने आई थी। जीन सोचने लगता है, ओह हाँ मैं भूल गया था, वो तो मेरे साथ शैडो एक्सचेंज करके गई थी। तभी मिस चाइयन कहती है, क्या तुम अभी फ्री हो? पर उसके मन में बहुत सारे सवाल चल रहा है। वो सोचने लगती है, क्यों तुमने सोईवोन के साथ फोटो खिंचाई और क्या सच में वो तुम्हारे साथ अब काम करेगी? पर वो तो ए रैंक का हंटर है ना, क्या एस रैंक हंटर्स ए रैंक से बेहतर नहीं होते? और क्या तुम लोग डेट कर रहे हो? मैं तुम्हें पूछ रही हूँ क्योंकि मिन बियोंगो उसने मुझे तुम्हें कुछ बताने के लिए कहा है, ये तुम्हारी पावर्स के बारे में है। ये सुन के जीन बहुत ज़्यादा चौंकता है और तभी कहता है, ठीक है चलो बिल्डिंग के अंदर चलो। बिल्डिंग के अंदर हम दोनों को देखते हैं। मिस चाइयन कहती है, यहाँ पे कोई क्यों नहीं है? जीन कहता है, वाइस गिल्ड मास्टर उसे बहुत ज़्यादा काम है, इसीलिए वो थोड़ा सा काम से बाहर गया है, तो मुझे बताओ। पर दूसरी तरफ ये बात सुन के मिस चाइयन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो बस यही सोच रहे हैं, क्या हम दोनों सच में यहाँ पे अकेले हैं? जिन फिर से कहता है, बोलो क्या बोलना चाहती थी? मिस चाइयन तभी कंटिन्यू करते हुए कहता है, मैंने उस दिन एक वॉइस सुनी थी, वो जैसे कि मुझे बता रही थी, प्लीज उसे बताओ कि अपने अंदर की पावर से थोड़ा सा केयरफुल रहे। किसी ने मुझे एंडलेस डार्कनेस से खींच लिया, पर जब मैं उठा मैं नहीं था। हाँ मुझ में कॉन्शियसनेस थी, मैं अभी भी मैं था, पर ऐसा मुझे बार बार फील हो रहा था जैसे कि मैं किसी का स्लेव बन गया हूँ, मैं किसी का नौकर बन चुका हूँ और मुझे हमेशा ही उसकी सेवा करनी है। और उससे भी डरावना पार्ट यह है, उसकी सेवा करके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी। मिस चाइयन कहती है, क्या कहने की कोशिश कर रहे हो तुम? पर तभी मिन बियोंगो को देखते हैं, वो गायब होने लगता है और कंटिन्यू करते हुए कहता है, उसकी पावर्स इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग और साथ ही में बहुत ज़्यादा डरावना है। याद रखना, संग जिनबू का ट्रू आर्मी है। पर यह कहने के पहले ही वो गायब हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है, जिनको खाते हुए देखते हैं। वो एक डेंजन के अंदर है और वो मिस चाइयन की यही सारी बातें सोच रहा है। अगर वो जो कह रही थी ये सच है तो क्या होगा? और वैसे भी मुझे जानना है मेरी पावर की सोर्स वो आखिर क्या है। पर अभी मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है और ज़्यादा स्ट्रांग बनना। तभी देखते हैं जिनहो को, वो भी खाते हुए कहने लगता है, ये तो मुझे उसी सी रैंक गेट की याद दिलाता है सर। पर जिन कहता है, जब तुम्हारे मुंह में खाना हो तब बात नहीं करना चाहिए। तभी जिनहो पूछता है, सर आपके शैडो सोल्जर्स तो अपने आप काम कर सकते हैं, तो फिर आप उनके साथ क्यों रहते हैं? तभी जिन पीछे अपने एक शैडो एंड को दिखाते हुए कहता है, देखो वहाँ पे, अगर मैं नहीं हूँगा पता नहीं ये लोग क्या करेंगे। जिनहो पूछता है, सर आपकी बहन वो अभी कैसी है? जिन कहता है, वो अगर थोड़ा रेस्ट ले लेगी तो फिर ठीक हो जाएगी। और वो सोचने लगता है, क्यों ना मैं थोड़ा सा चेक कर लूँ वो लोग क्या कर रहे हैं। शैडो प्रिजर्वेशन, इसके मदद से मैं वो देख सकता हूँ जो मेरे शैडोज देख रहे हैं। चलो देखता हूँ जिन्हा वो क्या कर रही है। और तभी देखते हैं उसके सामने एक टीवी सीरियल चलने लगता है और ये और कोई नहीं बेरू देख रहा था। जिन्हा सोई हुई है पर बेरू वहाँ पे टीवी देख रहा था। ये देख के जिन सोचने लगता है, जिन्हा बहुत जल्दी सोती है। और अभी मुझे समझ में आया बेरू कुछ दिन से कुछ अजीब अजीब बातें क्यों कर रहा है। चलो अब थोड़ा मॉम को देख लेता हूँ। और तभी उसका मॉम को भी देखती है, बाकी सबको भी एक एक करके देखने लगती है। पर तभी वो ऐसा चीज़ देखता है जो कि क्या कहूँ, आपके पास अगर ऐसा पावर होता तो आप क्या करते, मुझे कमेंट में बताओ। वो देखता है मिस चाइयन को नहाते हुए। ये देख के वो बहुत ज़्यादा चौंकता है और देखना ही बंद कर देता है। उसका मुंह पूरी तरह से लाल हो चुका है। जिन्हो पूछता है, सर क्या हुआ आपको? पर जिन्हो की फेस वो पूरी तरह से लाल है और सोच रहा है मुझे शायद उससे माफ़ी मांगनी चाहिए और शायद उसे डिनर में भी ले जाना चाहिए। तभी जिन्हो कहता है, बाय द वे सर, क्या आपको खबर मिली जापान में एक एस रैंक गेट खुला है और क्या उन लोगों ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? जिन कहता है, शायद उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की पर अभी मेरे पास कुछ काम है इसलिए मैं नहीं जा सकता। तभी उसके हाथ में हम वही चाबी को देखते हैं। 26 घंटे 51 मिनट्स बचे हुए हैं। जिन के साथ साथ हमारे मन में बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब हमें इसी टाइम के बाद मिलेगा।
इस डेंजन को क्लियर करने के बाद वो लोग वहां से निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, तभी हम एस रैंक हंटर यूरी ओलोफ को देखते हैं। वो एक रशियन हंटर है और वो उनके सामने आके अपना ड्रिंक पी रहा है और कहने लगता है, ये तो अच्छा हुआ कि तुमने मुझे बुला लिया। तुम्हें देख के लगता है तुम्हारे पास मैन पावर की कमी है, सिर्फ 6 एस रैंक हंटर को मिशन में भेजा है। वो बंदा कहता है, हाँ, हर एक गिल्ड की एक एस रैंक हंटर को बाकी सारे काम भी देखने होंगे। जापान में जो बाकी सारे गेट्स अपेयर हो रहे हैं, इसीलिए उनको नहीं आने दिया जा रहा है। यूरी ओलोफ को देखते हैं, उसको वैसे ही बहुत ज्यादा चढ़ चुका है और वो कहने लगता है, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ऐसे तुम अपने कंट्री को प्रोटेक्ट कैसे करोगे? वैसे मुझे 3.6 बिलियन चाहिए, इसका मतलब 10 मिलियन एक दिन का। मुझे हायर कर लो और मैं गेट्स को तब तक होल्ड बैक करके रखूंगा जब तक तुम्हें चाहिए। सो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म करते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लो।